तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, हालांकि आपका 3 चैप्टर्स पहले करवा दिए। अगर आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाको देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक का दे देंगे हम, समझे। और उसके बाद आज बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर, जिसका क्या नाम है, कार्यपालिका, समझे। तो आप लोग अच्छा से समझो और ऑनलाइन वाला जितना है तुम लोग भी एक बार वीडियो को अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को ससुरन सब शेयर करो जल्दी में। तो चलिए आज स्टार्ट करें। चौथा चैप्टर्स का क्या नाम है हमारा, चौथा चैप्टर्स का क्या नाम है, कार्यपालिका। पढ़ा रहे उधर उधर क्या देख रहा है, इधर देखो न रे। चौथा चैप्टर्स का क्या नाम है हमारा, कार्यपालिका। समझो अच्छा से, कार्यपालिका क्या नाम है रीडो। चौथा चैप्टर्स का क्या नाम है, कार्यपालिका। समझिए अच्छा से, यहां से क्वेश्चन आएगा, समझो। सरकार के कुल कितने अंग है, सरकार के कुल कितने अंग है, कार्यपालिका। पहला अंग क्या है सरकार का, विधायिका। विधायिका, ठीक है। आके बैठ जाओ लेट से आए यहाँ पे करो, जल्दी जाके बैठो न रे। दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तीसरा का क्या नाम है, न्यायपालिका। सरकार के कुल कितने अंग है, 3 अंग। पहला अंग का क्या नाम है, विधायिका। दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। एक एक करके जवाब दो। हाँ रही दो 3 है, ठीक है। तो अब विधायिका का काम क्या है, कोई कानून को बना देना। अरे यहाँ पे वो था ना, वीडियो चला जैसे कानून कैसे बनता है देख लेना। वो था, क्या नाम था उसका, वो प्रोजेक्टर है, यहाँ पे चेक करो। आता है चलाने, देखो यहाँ पे है, देखो प्रोजेक्टर है। तो बताइए इसमें किसी को आपत्ति, किसी को कोई समस्या नहीं ना है। तो सरकार के कुल कितने अंग है, 3। पहला विधायिका का काम है कानून को बना देना। दूसरा कार्यपालिका, इस ससुरन का काम है कानून को लागू करवा देना। कानून लागू, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका। इसी को हम लोग अभी डीप में पढ़ेंगे। अगला होता है भैया न्यायपालिका। हम जो है ना कानून मानवे नहीं करते कि हमारे आपका नॉर्मली देखिएगा तो कानून से हम सहमत नहीं है, हम कहाँ जाएंगे फिर, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में क्या दे देगा, न्याय। तो समझ में आई क्या वाली कि नहीं, क्या अलवानी समझ में आ गई अलवानी। आगे चले फिर। अरे भोजपुरी नहीं आता है, हालांकि एक दूगो लड़कन कमेंट कर रहा था कल रात में कि भैया भोजपुरी हमें आता, ऑनलाइन वाला लड़कन सब, समझे। इसमें मत आपत्ति है, कहीं पे दिक्कत है नहीं ना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, कार्यपालिका। एक बार इसको अच्छा से समझो। देखिए एक नाम रख देते हैं जिसका नाम, क्या नाम है हीरो, हरसू का काम क्या है, विधायिका मान लो हरसू ससुरन कानून बना दिया, और यही कानून का लागू करवाने का कार्य मान लेते हैं हम विशाल। क्या नाम है, विशाल। क्या करेगा, यही कानून को लागू करवा देगा पूरा देश में। लेकिन युवेश कानून से सहमत नहीं है, युवेश जो है कानून से सहमत नहीं है। तो इधर न्यायपालिका है आपका तमन्ना। क्या है, न्यायपालिका का क्या नाम है, तमन्ना। तो ये जाएगा किसके पास, तमन्ना के पास। कार्यपालिका के पास जाएगा, न्यायपालिका के पास न जाएगा। तो न्यायपालिका उसे क्या दे देगा, खत्म है ससुर, बात खत्म हो गया। समझिए न्यायपालिका का मेन कार्य क्या है, न्याय देना। इतना में किसी को आपत्ति, अरे लड़कन से बोल रहा था कि स्क्रीनशॉट का समय दे दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन, तो इसमें दिक्कत नहीं रहे कहीं पे। आगे चलें, तो चलिए आप एक एक करके समझते हैं कार्यपालिका को हम अच्छा से। हमारा चैप्टर का क्या नाम है, कार्यपालिका। क्या नाम है, कार्यपालिका। देखिए समझो अच्छा समझो।
क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। क्या पूछेगा हीरो? कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता वही पूछेगा, तो डायरेक्ट मार देना है। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका का। सब एक ही, अरे घुमा के पूछने का तरीका अलग है। क्या बस सब कुछ वही है। समझ में आइल वानी या नहीं? क्या आइल वानी? समझ में आ गए वानी? हाँ तो चलिए देखिए, तो बताइए कार्यपालिका जो होती है, समझो ना रे, कार्यपालिका जो होती है इसका मुख्य कार्य क्या है? कानून को लागू। अब लिखिएगा कैसे, समझिए, अच्छा समझो, लिखिएगा विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का कार्य किसको है? कार्यपालिका को। खत्म, यही तो है, खत्म हो गया। समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? आगे समझो, इधर देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि विधायिका का दूसरा नाम क्या है, या वैसे पूछेगा, इसे घुमा के पूछ लेता है। अभी विधायिका के संसद नाम है, क्या नाम है? कार्यपालिका का दूसरा नाम संसद है, क्या नाम है? कार्यपालिका का पूछेगा इसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्री आता है, तो याद रखिएगा कार्यपालिका के अंदर क्या? प्रधानमंत्री सही है, राष्ट्रपति सही है, उपराष्ट्रपति, जितना मंत्रिमंडल है सब ससुर किस में आता है? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका समझ में आ गया ना? कैबिनेट भी किस में आएगा? कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो क्वेश्चन समझिए, पूछेगा तमन्ना कार्यपालिका क्या होता है बता दीजिएगा। ससुर कानून को लागू करवा दो, बस बात खत्म है। सब आ जाएगा, जितना सरकार के चेला चपाती वो सब किस में आ जाएगा? कार्यपालिका में। आपत्ति किसी को? ए यादव, दिक्कत नहीं ना है? चले आगे। क्या? हाँ वो बकलोल नहीं, वो अलग है, संस्था से अलग है, वो चुनाव आयोग का अध्यक्ष बकलोल, समझे? इसमें किसी को आपत्ति है? कहीं पर है बताइए, कहीं है तो बता दीजिए। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से मंत्री आते हैं बता दीजिएगा ना? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, कैबिनेट, सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? कार्यपालिका के अंतर्गत। तमन्ना आपत्ति कोई पूछेगा बता दीजिएगा ना? आप चले आगे, फिर हम चलिए देखिए, पूछेगा कि हमें कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों है? कैसे? बनाए गए कानूनों को लागू कराने का काम कार्यपालिका। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आते हैं। इसके और कुछ बताइएगा ना? कार्यपालिका इसलिए जरूरत होता है कि हम लोग एक जनता है, क्या है? हम लोग एक जनते हैं, तो जनता जो है भैया कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेगा, नहीं न लेगा, तो हम लोग कार्यपालिका इसलिए नेतवा को चुन लेते हैं। किसको चुनते हैं रे? नेतवा को चुन लेते हैं। तो नेतवा हमारे लिए क्या करता है? काम करता है, विकास का। तो इसलिए कार्यपालिका, हालांकि कमी चांस से क्वेश्चन आता है तो ऐसे पूछेगा सक्रिय कार्यपालिका क्या होता है? सक्रिय कार्यपालिका, सक्रिय का मतलब होता है अरे हम क्वेश्चन ही बनाते रहते हैं एनी टाइम, समझे? सक्रिय कार्यपालिका का मतलब हुआ कि कार्यपालिका इतना सख्त क्यों होता है, समझे या नहीं समझे? समझ में आइल वानी कि नहीं? क्या आइल वानी? आ गए वानी? ठीक है, इसमें आपत्ति है? नहीं ना है? आगे चलें। बेसिक चीज कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका के देखिएगा बाबू, अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितना मंत्री परिषद सब कार्यपालिका के अंतर्गत है। युवेश यादव आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन पूछें, कार्यपालिका किसे कहते हैं? कानून का मुख्य कार्य कानून को, इसके अंतर्गत कौन आता है? मंत्री परिषद। उतना याद नहीं, मंत्री परिषद होगी। आगे चलते हैं, इतना में बताओ किसी को कोई दिक्कत? हाँ हीरो, दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना है? इतना में किसी को कोई दिक्कत है? को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं ना है? फिर आगे बढ़े, चलिए आगे चलते। अगला क्या है? रहते कार्यपालिका, सबको समझ में आ गया होगा। और कार्यपालिका के हम जो है ना बाबू, आपका जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्री परिषद आते हैं सभी को बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्यपालिका जो राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान होता है,
क्योंकि हम बताए थे जो सा भी देश में संसदीय शासन प्रणाली होगी वैसे कल क्लास जल्दी लोगे ना सुबह? वो हम बताएंगे बाद में, अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। कल 6 घंटा की क्लास है, भैया जल्दी ले लेना जल्दी। वो हम बता देंगे कब होगा नहीं होगा, वो में हम पे डिपेंड करता है कि हमें कब लेना है नहीं लेना आए, वो हम बताएंगे बाद में। चलो, इसमें आपत्ति है किसी को? नहीं ना है तो बता दीजिएगा। राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, क्यों और कैसे? देखिए, राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान इसलिए है क्योंकि हम बताए थे कि हमारे देश में राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। किसको है? प्रधानमंत्री को। लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट बता देते, इसमें समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति ही आपका कार्यपालिका तो बता दिए सभी को, कार्यपालिका में किसी को कोई दिक्कत कहीं से भी कोई प्रॉब्लम जीरो नहीं ना। अब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका जो होती है यह कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझिए अच्छा से। देखिए, कार्यपालिका के प्रकार, पहला संसदीय होता है, दूसरा आपका देखिएगा जो अध्यक्षात्मक होता है, अध्यक्षात्मक, तीसरा होता है बाबू अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक हाँ समझिए। देखिए, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति है कहीं पे तो बताइए। आपका कार्यपालिका ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला संसदीय होता है, दूसरा अध्यक्षात्मक होता है, तीसरा अर्ध अध्यक्षात्मक होता है। तो आपको तीनों को एक एक करके क्या करना है समझिए। देखिए, पहला जो होती है आपका संसदीय कार्यपालिका, इसको अच्छा समझिए, न तो डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछ लेगा, दांत बाहर आ जाएगा। क्या हो गया? सेम कैसे रे? ये अध्यक्षात्मक है, ये अर्ध अध्यक्षात्मक है। कहाँ पे रे? अरे उतना तो तुम लोग होशियार हो कि पूरा बकलोले हो। हाँ रही रहो, इसमें दिक्कत नहीं ना है। इतना में किसी को कोई आपत्ति है? इतना में किसी को कोई आपत्ति नहीं ना है। तो पहला क्या है आपका? संसदीय। तो एक एक करके इसको अच्छा समझिए, एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट। देखिए, संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है, इसमें देश के प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला लेना चाहता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर वह ले सकता है, अन्यथा वह कोई बड़ा फैसला राष्ट्रपति नहीं ले सकता। यही तो क्वेश्चन पूछ लिए हुए है, यही तो क्वेश्चन है। राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, क्यों और कैसे स्पष्ट कीजिए। यही है कि भैया राष्ट्रपति को अपना मर्जी का कोई फैसला नहीं ले सकता है, इसलिए राष्ट्रपति क्या है? एक अलंकारिक प्रधान है। खत्म हो गया, 1 लाइन 2 लाइन में आंसर लिखना था। समझ में आ गया? 2 पॉइंट बहुत है भैया। पहला समझ में आया। संसदीय में प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त होती है, प्रधानमंत्री देश के बड़े फैसले ले सकते हैं, राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। शक्ति प्राप्त नहीं है तो कोई बड़ा फैसला लेगा नहीं लेगा। राष्ट्रपति अगर लेना चाहता है तो भैया प्रधानमंत्री के सलाह पर ले लीजिए कोई बड़ा फैसला। अगला होता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, इसको समझिए, ये एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर। देखिए, इसका जस्ट अपोजिट है ये। इसका देखिएगा, इसमें क्या होता है कि आपका जो है ना ज़्यादातर जो है आपका राष्ट्रपति को अधिक शक्ति प्राप्त होता है। राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, राष्ट्रपति देश के लिए बड़ा फैसला ले सकता है। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री चाहेगा इसमें देश का कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा। अगर प्रधानमंत्री चाहता है कि बड़ा फैसला लें तो राष्ट्रपति के सलाह पर वह ले सकता है। और पूछेगा संसदीय से संसदीय समझ में आ गया सभी को, अध्यक्षात्मक समझ में आ गया। इसमें आपका राष्ट्रपति को अधिक शक्ति प्राप्त होता है, राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, राष्ट्रपति देश के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं, प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं होता, प्रधानमंत्री देश के लिए बड़े फैसले नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति का वर्तमान में क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले जो बाइडेन था, पहले पूछ रहा था, पहले का क्या नाम था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन। वर्तमान में अभी देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? तो इससे पहले जो बाइडेन था। समझे? इसमें आपत्ति है किसी को? ये पहला समझ में आ गया। इसका जस्ट अपोजिट तो यही ना है। दोनों समझ में आ गया ना? दिक्कत है कहीं पर है तो बताओ किसी को।
संसदीय में दिक्कत है। इसमें प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त होता है। अगर अधिक शक्ति प्राप्त होता है देश का भी वही होगा, क्या प्रधान होगा। अगर अधिक शक्ति प्राप्त है तो देश के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा। अगर लेना चाहता है तो आपका प्रधानमंत्री के सलाह पर ले लीजिए, ऐसे मनमर्जी के हिसाब से नहीं ले पाएगा। ये दोनों समझ में आ गया ना दोनों। सुनो, आप एग्जाम में कौन पूछेगा, एग्जाम में यही दो में से एगो आएगा। देख कब एग्जाम परसों है ना, यही दो में से एगो आएगा। एक का नाम है, समझो, हाँ अंतर नहीं पूछता, पूछ लेगा कि आपका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। 3 नंबर में या 5 नंबर में विस्तार से लिखना होगा। ये दोनों समझ में आ गया ना। तीसरा का नाम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, समझो इसको अच्छा से, यही में लड़का घूम जाता है, समझो इसको अच्छा से। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति राज्य के लिए बड़े फैसले लेते हैं, प्रधानमंत्री पूरा देश के लिए बड़े फैसले लेते हैं। समझ में आया? अध्यक्षात्मक व्यवस्था समझ में आया या नहीं आया? राष्ट्रपति एक राज्य के लिए, जैसे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या एक राज्य है ना, तो राज्य के लिए राष्ट्रपति लेगा और पूरा देश के लिए प्रधानमंत्री। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका समझ में आया या नहीं आया? तीनों आ गया ना। ये तीनों में से इसको अगर ज़्यादा याद नहीं रखना है तो नहीं रखना। ये दोनों एग्जाम में से एगो पूछबे करेगा, ये पूछेगा 5 नंबर में, ज़्यादा ये यही पूछता है, यही पूछबे करेगा, नहीं तो दूगो में से एगो पूछता है। तो ये याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में तीनों बता देना, तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलो तो आगे चले। तीनों कार्यपालिका के तीनों आपका प्रकार समझ में आया या नहीं आया? पहला संसदीय, दूसरा अध्यक्षात्मक, तीसरा, और ये पूछेगा कौन सा देश में लागू है, तो याद रखिएगा श्रीलंका। कहाँ पे है? श्रीलंका है। कहाँ पे लागू है? श्रीलंका में। इसमें दिक्कत नहीं ना है? कहीं आपत्ति है? थोड़ा बताइए। क्वेश्चन पूछे यहाँ से, हम क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन बताओ हीरो, हीरो पहला क्वेश्चन बताओ। संसदीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री को ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। हीरो बताओ। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार होती है ना, अपने मंत्री को अपने ऊपर वो ले देते हैं क्या? और अध्यक्षात्मक मंत्री परिषद जो होते हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति। ठीक है, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो जल्दी, फिर लग जाएगा यहाँ। हाथ निकालो। और कौन तुम बताओ हीरो रे। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? भैया प्रधानमंत्री को राज्य के राज्य, हाँ लास्ट वाला अध्यक्षात्मक। और अध्यक्षात्मक में इसमें राष्ट्रपति को राज्य के लिए। ठीक है, हाँ बताओ, तुम बताओ रे। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका बीच वाला अध्यक्ष, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है। हाँ। और इसमें प्रधानमंत्री अगर फैसला लेना चाहे तो राष्ट्रपति के सलाह पर। इसमें किसी को आपत्ति है? और आप पूछेगा ससुरन भारत में कौन लागू है, तो भारत में संसदीय। राष्ट्रपति को हमारे देश में कोई शक्ति नहीं है। जैसे हम लोग अपने देश में फूफा जी को इज्जत करते हैं, उतना ही हमारे राष्ट्रपति को क्या की जाती है? इज्जत की जाती है। तो राष्ट्रपति का भारत में पूछेगा कोई बाहर, सुनो न, लेकिन शक्ति, आंतरिक शक्ति बहुत प्राप्त है, लेकिन बाह्य शक्ति बहुत कम प्राप्त है। तो संसदीय समझ में आया या नहीं आया? संसदीय में राष्ट्रपति को क्या बहुत शक्ति प्राप्त थोड़ा सा भी नहीं है। भारत में पूछेगा कौन सा अधिनियम के तहत लागू किया गया, तो अधिनियम 1935 के तहत पूछेगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में, कौन सा अधिनियम? अधिनियम 1935 या अधिनियम 1919 पूछेगा, ये दोनों रहेगा। समझ में आया या नहीं आया? कौन सा अधिनियम के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया था? 1935 रहेगा या 1919 रहेगा? कहीं रहेगा, ससुरन को टिक करके आ जाना है। समझ में आ गया ना? और 8 तारीख को भी दित्तो आएगा। आज दित्तो आया ज्योग्राफी का, 8 तारीख को भी आएगा दित्तो। इसमें चले आगे चले, फिर इसमें दिक्कत रहे ना किसी को। एक नोट बढ़ा दो इधर। हाँ बोलिए, क्या क्या कौन बोला? क्वेश्चन नंबर बताओ, नंबर बता। सेकंड तो बताइए दिए। राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ हुआ कि संसदीय वाला में राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति नहीं ना प्राप्त है, तो राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है। कोई बड़ा फैसला लेगा तो प्रधानमंत्री के सलाह पे लेगा, खत्म हो गया। ये सब का पता नहीं। प्रधानमंत्री को शक्ति बता देना, कुछ खुद से बता देना। इसमें प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री देश के लिए बड़ा फैसला ले सकता है, देश विदेश से समझौता कर सकता है। क्या तुम लोग हीरो बनोगे? ये सब नहीं आता तो क्या करोगे फिर? और एक VVI करो तो क्वेश्चन एगो एक में एगो VVI हम कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 VBI मारो, ये डिट्टो आ जाएगा। 5 हाँ उसी को करो डिट्टो, वही टिक। हाँ सारा इम्पोर्टेंट है, एगो चैप्टर से 4 गो 5 गो, और इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट है ये, समझे या नहीं समझे? हाँ इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट टिक लगा दिया, सारा क्या है इम्पोर्टेंट है, और 110% है यही में से आएगा, यही में से आएगा तो आएगा, समझे? ऑनलाइन वाला को ले ली, ससुरन सब चला के ले लिया होगा, समझे? बहुत चला के सब ले लिया होगा। चलिए आप समझिए, यहाँ समझो, पूछेगा अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका, यही में सब कन्फ्यूजन रहता है, इसको अच्छा समझिए। अस्थाई कार्यपालिका, कार्य लिख देते पहले समझ जाओगे ना, उतना तो तुम लोग होशियार हो या नहीं हो ना रे। अब एक है अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, उतना तो होशियार हो, कार्य लिख दिए, समझ जाओगे ना। ये पूछबे करेगा, VBI लगा लिए ना इसमें, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, और इम्पोर्टेंट में से भी ये इम्पोर्टेंट है, समझे या नहीं समझे बात? समझ गए ना। तो अस्थाई कार्यपालिका समझिए ये होता क्या है। अस्थाई कार्यपालिका जो होती है, यह इसका कार्यकाल जो होता है ना, वह एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, परमानेंट कार्यकाल होता है। जैसे समझे लिखिएगा कैसे भैया, लिखिएगा, दिमागे नहीं रहता, पहला लिखिएगा अस्थाई कार्यपालिका में यह जो है ना, इसकी कार्यकाल जो होती है, रिटायरमेंट आयु तक क्या होती है, इसका कार्यकाल होती है। समझ में आया या नहीं आया? पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, इसका कार्यकाल रिटायरमेंट आयु तक होती है। यानी एग्जाम्पल के लिए आप बने एक IPS, क्या बने? हाँ परमानेंट, समझ लो, IPS समझ लीजिए, IPS है तो क्या IPS आज बने कल भगा देगा? क्या कब थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कि भैया एक आयु फिक्स होती है, तो IPS की एक आयु फिक्स है, तो IPS में उतना टाइम 62 साल 63 साल होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? पहला तो कल्ले भगा दो, बहुमत खत्म हुआ, लात मार के भगाओ ससुर को, इसमें दिक्कत है। पहला में नहीं ना है। पहला में अस्थाई कार्यपालिका में इस रिटायरमेंट आयु तक कोई सा भी व्यक्ति कार्य करता, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सरकारी टीचर या IPS या दरोगा, जो भी आ गया, समझ में आ गया ना? पहला हाँ, इसका दूसरा नाम क्या? अस्थाई का दूसरा नाम पूछेगा राजनीतिक कार्यपालिका, ये भी पूछता है, MCQ में आएगा। MCQ में पूछेगा कि जो है ना, अस्थाई कार्यपालिका का दूसरा नाम क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका, दित्तो आएगा ये, राजनीतिक कार्यपालिका, उतना समझ जाओ, होशियार हो ना। तो पहला इसमें लिखिएगा रिटायरमेंट आयु तक रहता है कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के लिए दरोगा IPS पुलिस जो भी है, इतना पहला। हाँ जो भी आपका फिक्स होता है एक आयु, जैसे टीचर बने, सरकारी टीचर बने तो आपका एक फिक्स आयु है ना, 62 साल आप पद पे रहिएगा। हाँ रही रहो, मेरे क्लास में दगाबाजी, हाँ रही रहो, शांत रहो ना, फिर इसमें आपत्ति है कहीं पे? कहीं नहीं ना है। पहला समझ में आया या नहीं आया? पहला, इसका पहला पॉइंट, और इसी में जब मर्ती लात मार के भगा दीजिए। इसमें क्या 62 लिखना है? अस्थाई में होता है जब मर्ती लात मार के भगा दीजिए, बस उसकी बहुमत खत्म होनी चाहिए। बहुमत रहेगा तो रहेगा। एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री को जैया मर्जी हो या भगा नहीं सकते हम लोग, जैया मर्जी हो या भगा सकते हैं। उसका बहुमत खत्म हुआ, लात मार के भगा दीजिए। बहुमत खत्म हुआ, लात मार के क्या करना है? भगा दो। हाँ 5 साल के लिए क्या करती है? चुनी जाती है प्रधानमंत्री। और उसके बाद प्रधानमंत्री को चुनने के बाद अगर बीच में अभी गठबंधन की सरकार चल रहा है, क्या अभी प्रधानमंत्री को बहुमत की सरकार है या गठबंधन की है? गठबंधन की है। गठबंधन तूता सरकार को लात मार के भगाओ ससुर को। समझ में आ गया ना? दूसरा में जब मर्जी तब लात मार के भगा दीजिए। इसमें रिटायरमेंट आयु तक फिक्स होता है। दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह अपने कार्य में दक्ष और निपुण होते हैं, यानी अपना कार्य में कुशल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक IPS, ये अपने IPS है, समझे? एक IPS कितना पढ़ा लिखा होता जानते हो ना? UPSC क्रॉस करना होता है ना, तो आपका प्रत्येक राज्य का है। कौन रे?
ये सब नहीं चलता है रे, ये सब ससुर बगला तगला गया तू रे, जाता है सब जाता है। ये सब में नहीं चलता है। IPS IAS ये सब नहीं करता, ये सब थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सब नहीं करता, जो जाहिल गवार होगा वही सब ऐसा ऐसा दिमाग लगाएगा। तो पहला समझ में आया या नहीं आया? IPS समझ में आया, यह अपना कार्य खुद से करता है, समझ में आया या नहीं आया? और दूसरा पॉइंट अस्थाई में लिखिएगा, ये ससुर सब जाहिल गवार होता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये क्या होता है? जाहिल गवार होता। किस पे निर्भर रहेगा? जो पढ़ा लिखा उस पर न निर्भर रहेगा। प्रधानमंत्री क्या पढ़ा लिखा है? कुछ है, इसको कुछ पता बता है नहीं है, तो किस पे निर्भर रहेगा? किस पे रहेगा? अस्थाई कार्यपालिका पे। दूसरा पॉइंट समझ में आया, यह अपना कार्य खुद से करता है। ये ससुर जाहिल गवार होता है, ये कार्य किस पे छोड़ देता है? वो आप IPS IAS 3 को पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, समझो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह जो है अपना, दक्ष और निरोगी। हाँ तीसरा पॉइंट समझो ना रे, क्या कर रहा तू लोग? दूसरा पॉइंट इसका समझ नहीं आया। दक्ष और इसमें लिखा भी नहीं है। समझो ये रे, समझो बकलोल, इसमें जो है दूसरा पॉइंट समझो रे। दूसरा पॉइंट का मतलब हुआ यह अपने कार्य में दक्ष और निपुण नहीं होते हैं, बात खत्म हो गया। यानी अब जाहिल गवार होता, कुछ पता होता नहीं है ये सबको। ये आप तीसरा पॉइंट ये इधर लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह अपने कार्य में दक्ष और निपुण होने के कारण राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका को क्या करता है? मदद करता है। तो तीसरा पॉइंट ये समझ में आ गया। और इसमें लिखिएगा कि यह जो है ना आपका नॉर्मली देखिएगा, आपका बहुमत खोने पर सरकार खो देगा। बहुमत अभी नॉर्मली बहुमत चाहिए, लोकसभा में कितना सीट है? लगभग देखिएगा तो 543 है, तो इसका आधा करिएगा तो 273 होगा। कितना होगा? 248 गो है, 248 गो है प्रधानमंत्री का। गठबंधन की सरकार है ना, बहुमत को आप लात मार के भगाओ ससुर को। गठबंधन किसे कहते नहीं पता है? पानी वानी है घर पे पानी वानी है, वही में बकलोल जाके डूब जाओ। गठबंधन ये सब नहीं पता है तो फिर क्या करोगे? तब पढ़ लिख के क्या ही फायदा है? फिर जाके जो है कमाओ तमाओ क्या? तो गठबंधन का मतलब होता है मर्ज कर देना। जैसे H ब्लॉक का बच्चा को यहाँ लाए हुए हैं और I ब्लॉक का यहाँ था, दोनों को मर्ज कर दिए, ये क्या कहलाता है? गठबंधन। समझ में? बस हाँ समझ में आइल बानी? हाँ एकदम हाँ। गठबंधन समझ में आइल बानी कि नहीं? क्या आइल बानी? समझ में आया तमन्ना? आ गए बानी? चलिए, इसमें किसी को आपत्ति है? ए हीरो शादी होती है तो गठबंधन हो जाता है। अरे हीरो रे शांत रहो न रे, शांत रहो न रे, कुछ आ जाओगे अभी, शांत रहो न। तो फिर तो गठबंधन की सरकार समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। गठबंधन का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरे से आपका जो है ना देखिएगा तो मिल जाना, यानी 10 आदमी पहले से 10 को आदमी मिल गया, मर्ज हो गया ना, गठबंधन सरकार। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। बता दोगे? बता अभी नहीं बताते, छोड़ देते हम, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बता? देखिए समझो रे, राष्ट्रपति का एक, समझिए राष्ट्रपति का एक शक्ति क्या होता है? समझो राष्ट्रपति का एक अब नॉर्मली शक्ति क्या, इसको समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा घुमा के। समझिए, भारत के राष्ट्रपति को मिली एक स्वयं विवेकीय शक्ति का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का शक्ति क्या है। समझिए, जब लोकसभा में बहुमत की सरकार नहीं था, ऐसे था जम्मू कश्मीर में, ऐसे राष्ट्रपति बीच में क्या किया? इंटरफेयर किया। ऐसे समझो, जम्मू कश्मीर में वहाँ महबूबा मुफ्ती था और शेख अब्दुल्ला था, वह दोनों का गठबंधन का सरकार को जीता नहीं, और गठबंधन की सरकार बना नहीं रहा था, किसी को बहुमत था ही नहीं, दल नहीं था। गुस्सा बीच में कौन घुसा? राष्ट्रपति। आओ भैया, गया लेके अनुच्छेद 371 को निकल, एक को छोड़ दिया है, अनुच्छेद 370 को सबको समाप्त कर दिया गया है। ऐसे करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्य 5 साल का होता है। राष्ट्रपति के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हाँ बोलो ना रे, काम क्या करता? पेपरवा पे साइन करता, 5 लाख रुपया महीना का लेता है। समझ में आया या नहीं आया? अगर कोई भारत में कोई सा भी राज्य में
क्या कर रहा है रे? इधर करते, उधर क्या देख रहा था रे? तो इधर शांत रहो ना, इधर देखो ना, उधर क्या कर रहा था? किसके घर पे? नहीं नहीं, नेता सबको ऐसे हल्के में ले रहा है। टीवी की बात ना रहे। ससुर कहाँ पुल गिरा देगा, 200 करोड़ कैसे गया पता नहीं चलता, कहाँ गया। 75 को पुल गिरा देता है, समझे? अब पता नहीं चलेगा कहाँ गया पैसा। वो तो होवे करता है, बिहार में कॉमन है ये। तो समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। तो राष्ट्रपति, अगर कोई राज्य में सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करवा देगा? चुनाव करवा देगा और सरकार को बना देगा। खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना कि नहीं आया रे? आ गया। हाँ रे, हाँ बोलो ना रे। क्या कर रहा था? हम जो बता रहे थे तो उधर ऐप कर रहा था बकलोल, हम जो पढ़ा रहे थे उधर ऐप कर रहा था। तो समझो ना, तो पूछ तो सकते हो, हम जो हम पढ़ा रहे थे तो क्या कर रहा था उधर? समझो, इधर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का एक विवेकीय शक्ति क्या है? राष्ट्रपति का एक विवेकीय शक्ति ये है कि जब दल में सरकार अगर नहीं होती है, यानी आपका नॉर्मली प्रधानमंत्री का बहुमत किसी को नहीं मिला कि अपना सरकार मिलाएगा, तो सरकार नहीं है, तो राष्ट्रपति का काम यही है कि भैया चुनाव करवा दो, चुनाव करवा के सरकार बना दो प्रधानमंत्री का। समझ में आया? आ गया। अगला वीटो पावर सबको पता है, ये क्या है? पॉकेट वीटो बता दिए थे ना। पॉकेट वीटो नहीं बताए थे। पॉकेट वीटो समझो, एग्जाम में पूछेगा ये। पॉकेट वीटो क्या होता समझो ही। कोई विधेयक पे हम बताए थे कि कानून कैसे बनता है, कानून बता दिए थे ना कैसे बनता है। लोकसभा में पहले, राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास ऑफिशियली जाता है। संसद के कुल कितने अंग? संसद के कुल कितने अंग? के कितने अंग है? हाँ हाँ, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करता वरता है कि नहीं? कितने अंग है संसद के? 3 नाम बताओ। विधायक, क्या नाम है? हाँ रही रहे। संसद का कुल कितने अंग है? नाम बताओ। पता नहीं है। हाँ रही रहो। संसद के कुल कितने अंग है? न्यायपालिका है। हाँ रही रहे, बताओ रही रहे, तुमसे ही पूछ रहे हैं। संसद के कुल कितने अंग है? नाम बताइए। ठीक है, हाथ निकालो। हाँ तुम बताओ रे, संसद का कुल कितने अंग है? बोलो ना नहीं। ठीक है, हाथ निकालो फिर। संसद के कुल कितने? और राष्ट्रपति। संसद के कुल 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। समझिए, देखिए पॉकेट। हाँ शांत रहो, शांत रहो। तो कोई विधेयक को पहले कहाँ जाना होगा? लोकसभा में, राज्यसभा में। अगर पास हो जाता है तो कहाँ जाता है ऑफिशियली? राज्यसभा यानी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस विधेयक को साइन कर देता है तो कानून बन जाता है ना। और वही विधेयक को बकलोली राष्ट्रपति लंबा समय तक रोक लेता है। समझिए, उसका उसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। समझ में आइल वानी या नहीं क्या आइल वानी? आ गए वानी। भोजपुरी आता है? नहीं आता है? आता है, थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आता है। चले आगे। तो पॉकेट वीटो समझ में आया। विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति साइन करेगा तो कानून बन जाएगा। और साइन किए बिना ससुरी लंबा समय तक अगर रोक लेते तो वही क्या बनता है? पॉकेट वीटो। अगर 6 महीना से ज़्यादा रोक लेगी, कोई सा भी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास लंबा समय तक रोक लेगा, पॉकेट वीटो। समझ में आया या नहीं?